आजकल जब भी आप टीवी खोलते हैं या अपने मोबाइल पर न्यूज़ देखते हैं तो आपको इजराइल और ईरान के बीच भयंकर तनाव, मिसाइल हमलों और युद्ध की खबरें ही दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये दोनों देश एक दूसरे को धरती से मिटा देना चाहते हैं। दोनों के बीच दुश्मनी ने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं और इसी वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो देश एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं, एक समय पर वही दोनों सबसे गहरे दोस्त हुआ करते थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक दौर ऐसा भी था जब इजराइल और ईरान ने सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंककर एक दूसरे का हाथ थामा था और एक ऐसी सीक्रेट ऑयल पाइपलाइन बिछाई थी जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को घुमा कर रख दिया था। यह एक ऐसा राज था जो दशकों तक समंदर की गहराइयों और कूटनीति की फाइलों में दफन रहा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज मैं आपको एक ऐसी अनसुनी और हैरान कर देने वाली कहानी बताने जा रहा हूं जो इजराइल और ईरान के उसी सीक्रेट रिश्ते का पर्दाफाश करती है। यह कहानी शुरू होती है जून 1968 में। उस समय 6 डे वॉर यानी 6 दिनों का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद मिस्र ने सुएज नहर को पूरी तरह से बंद कर दिया था। आपको बता दूं कि सुएज नहर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। पूरी दुनिया का करीब 12% व्यापार और 30% कंटेनर ट्रैफिक इसी नहर से होकर गुजरता है, क्योंकि यह यूरोप और एशिया के बीच का सबसे छोटा रास्ता है। अब जब सुएज नहर बंद हो गई तो इजराइल के सामने कच्चे तेल के आयात का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। उन्हें कोई नया रास्ता चाहिए था और वहीं दूसरी तरफ ईरान जैसे तेल बेचने वाले देशों की हालत भी खराब हो रही थी, क्योंकि उनके पास भी यूरोप तक अपना तेल पहुंचाने का कोई आसान रास्ता नहीं बचा था। ये सुएज नहर लगभग 8 सालों तक यानी 1975 तक बंद रही थी और इसी मजबूरी ने इन दो भविष्य के दुश्मनों को एक साथ ला खड़ा किया। सुएज नहर के बंद होने के बाद 1968 में इजराइल और ईरान ने एक बेहद सीक्रेट समझौता किया। उन्होंने तय किया कि वो मिलकर एक पाइपलाइन बनाएंगे। ये पाइपलाइन लाल सागर के किनारे बसे इजराइल के इलात पोर्ट से शुरू होकर भूमध्य सागर के अश्कलोन पोर्ट तक जानी थी। लेकिन अरब देशों के डर से इस डील को इतना गुप्त रखा गया कि दोनों देशों ने अपना नाम तक इसमें इस्तेमाल नहीं किया। ईरान ने लिक्टेनस्टीन में एक फर्जी कंपनी बनाई और इजराइल ने पनामा में अपनी एक शेल कंपनी खड़ी कर दी। कागजों पर ये दोनों फर्जी कंपनियां काम कर रही थी, लेकिन असलियत में ये ईरान और इजराइल का जॉइंट प्रोजेक्ट था। 42 इंच चौड़ी और 254 किलोमीटर लंबी ये इलात अश्कलोन पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट की भनक किसी को नहीं लगी? ऐसा नहीं था। 25 अप्रैल 1968 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन को एक सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि इजराइल की इस पाइपलाइन के लिए इतना सारा कच्चा तेल सिर्फ और सिर्फ ईरान से आ सकता है। CIA ने बताया था कि सुपर टैंकर इलात पोर्ट पर तेल खाली करेंगे और फिर छोटी पाइपलाइनों और छोटे टैंकरों के जरिए ये तेल अश्कलोन से होते हुए पूर्वी यूरोप तक जाएगा। ये रास्ता केप ऑफ गुड होप के लंबे रास्ते से बहुत ज्यादा सस्ता और सुरक्षित था। मजेदार बात यह थी कि पाइपलाइन के मालिकों का नाम तो गुप्त था ही, समंदर में जो जहाज ये तेल लेकर आते थे उनका सच भी दुनिया से छिपाया जाता था। पत्रकार जेवियर ब्लास और जैक फार्ची ने अपनी किताब द वर्ल्ड फॉर सेल में लिखा है कि ईरान के बंदरगाह से जब जहाज तेल लेकर निकलते थे तो क्रू मेंबर्स वहां के अधिकारियों से झूठ बोलते थे। वो कहते थे कि जहाज जिब्राल्टर जा रहा है, लेकिन वो जहाज कभी जिब्राल्टर पहुंचते ही नहीं थे। वो समंदर के बीच से सीक्रेट तरीके से अपना रास्ता बदलते और इजराइल के इलात पोर्ट पहुंच जाते। वहां वो रातों रात तेल खाली करते और फिर खाली जहाज वापस ईरान पहुंच जाता। इजराइल ने भी अपने पोर्ट पर मीडिया और रिपोर्टिंग पर पूरी तरह बैन लगा रखा था, ताकि किसी को हवा तक ना लगे कि कौन सा देश इजराइल के रास्ते अपना तेल यूरोप भेज रहा है। ये सीक्रेट दोस्ती और ये जॉइंट प्रोजेक्ट लगभग एक दशक तक बहुत शानदार तरीके से चला। दोनों देशों ने खूब मुनाफा कमाया, लेकिन फिर आया 1979 का साल, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई। ईरान की सत्ता बदल गई और नई सरकार ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया।
मौका देखते ही इजराइल ने इस पूरे सीक्रेट ऑयल पाइपलाइन का राष्ट्रीयकरण कर दिया और उस पर पूरा कब्जा जमा लिया। और तो और ईरान का जो 29 लाख टन कच्चा तेल उस वक्त सिस्टम में था, इजराइल ने उसके पैसे भी नहीं चुकाए। साल 2017 में इस पाइपलाइन को चलाने वाली कंपनी का 49 साल का अग्रीमेंट खत्म हो गया। इसके बाद साल 2019 में इजराइल ने यूरोप एशिया पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड नाम की एक नई सरकारी कंपनी बनाकर पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। आज ये पाइपलाइन इजराइल के लिए बहुत अहम है। ये इजराइल की अर्थव्यवस्था की 75% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन पिछले 15 सालों में ये पाइपलाइन विवादों में भी रही है। दिसंबर 2014 में इस पाइपलाइन में एक भयानक लीकेज हुआ था, जिसने इजराइल के एक बहुत बड़े प्राकृतिक रिजर्व को तबाह कर दिया था। इसे इजराइल की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदा कहा जाता है। इस साल जनवरी में आई एक रिपोर्ट बताती है कि इस 254 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का 47% हिस्सा बेहद संवेदनशील प्राकृतिक इलाकों से गुजरता है। इसके अलावा ईरान ने अपने उस पुराने पैसे को वापस पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के दरवाजे खटखटाए। मई 2015 में एक स्विस अदालत ने इजराइल को आदेश दिया कि वो ईरान को $1.1 बिलियन का मुआवजा दे, लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया कि उसके कानून के मुताबिक ईरान एक दुश्मन देश है और वो किसी भी दुश्मन देश के साथ कोई वित्तीय लेन देन नहीं कर सकते। तो ये थी इजराइल और ईरान की उस सीक्रेट ऑयल पाइपलाइन की पूरी कहानी, जिसने आज के इन दो कट्टर दुश्मनों को एक वक्त पर सबसे अच्छा बिजनेस पार्टनर बना दिया था। राजनीति और कूटनीति में वाकई कब कौन दोस्त से दुश्मन बन जाए कोई नहीं जानता। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।